क्या कल की अवतार हो गया और क्या कली राक्षस का भी जन्म हो गया? क्या कल युग खत्म होने वाला है? क्या सब लोग मरेंगे? इस सभी के बारे में आपको इस वीडियो में सही तरह से जानकारी दूंगा। सनातन धर्म इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं थोड़ा बहुत सनातन धर्म के बारे में आप सभी को बताना चाहता हूँ। सनातन धर्म अपने मूल रूप हिंदू धर्म के वैकल्पिक नाम से जाना जाता है। वैदिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप के धर्म के लिए सनातन धर्म नाम मिलता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है न अंत। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है जो किसी समय पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक व्याप्त रहा है। विभिन्न कारणों से हुए भारी धर्मांतरण के बाद भी विश्व के इस क्षेत्र की बहुसंख्यक आबादी इसी धर्म में आस्था रखती है। धर्म के बाद आपको कल की अवतार के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। श्रीमद्भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के अनुसार संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णुयशः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। इसका अर्थ है संभल ग्राम में विष्णुयश नाम के एक ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार और भगवत भक्ति पूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल्कि भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग ये अंतिम चरण चल रहा है। सनातन धर्म और वेदों में 4 युगों की मान्यता है, जिसके अनुसार सतयुग में स्वयं देवता, किन्नर और गंधर्व धरती पर निवास करते थे। त्रेता युग में श्री राम का जन्म हुआ था। फिर द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वर्तमान में चल रहे कलयुग का कालखंड सबसे छोटा कहा गया है। माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा। भगवान का निवास स्थान वैकुंठ और अस्त्र सुदर्शन चक्र तलवार होंगी। कल की अवतार की जीवन साथी पत्नी पद्मा होंगी। माता सुमति और पिता विष्णुयश। मैं आपको शास्त्र के अनुसार ये सब इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। भागवत पुराण, हरिवंश, विष्णु पुराण, महाभारत, भगवत गीता, गीत गोविंद, कल्कि पुराण और गरुड़ पुराण और असंख्य महंतों की विचार भविष्यवाणी के विचारधारा पे बता रहा हूँ। दोस्तों, आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि कल की अवतार के इस पद पर अनेक स्वघोषित दावेदार हैं जो समय समय पर भविष्यवाणियों के अनुसार स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश और कल की अवतार के संबंध में अनेक भविष्यवाणी करते रहते हैं, जो लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। और इंटरनेट पर कल की अवतार के बारे में सर्च कर देखा जा सकता है, परंतु यह जानना चाहिए कि काल और युग परिवर्तन से परिचय कराने के लिए युगानुसार आत्म तत्व को व्यक्त करना पड़ता है। उसी सार्वभौम सत्य को युगानुसार योग कराया जाता है। केवल भीड़ इकट्ठा हो जाने से कुछ भी नहीं होता। अवतारों को पहचानने के लिए सबसे मूल विषय यह होता है कि वह नया क्या दे रहा है जो उस समय के समाज के बहुमत मानव के शांति, एकता, स्थिरता व विकास को प्रभावित करता हो। सार्वभौम सत्य को व्यक्त करने वाला प्रत्येक मानव शरीरधारी अवतार ही है, परंतु युग के सर्वोच्च स्तर के सार्वभौम सत्य को व्यक्त करने वाला युगावतार कहलाता है। आप सभी को तो पता है पाखंडी लोग इस दुनिया में बहुत हैं। उनके चक्कर में न पड़ने के लिए मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। और रही बात कलयुग का अंतिम चरण का, कलयुग के अंत समय को लेकर अनेक धर्म ग्रंथों में कई रोचक बातें लिखी हैं। आइए जानते हैं इस युग से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों को। ज्योतिष ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में बताया गया है कि कलयुग 4,32,000 वर्ष तक रहेगा। आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा सभी युग के वर्ष, और भविष्यवाणी में कलयुग का सिर्फ 5,000 वर्ष का काल बताया गया है। अभी के तुलना में देखा गया तो लगभग सभी चीजें वैसे ही घटित हो रही है जैसे पुरानी में बताया गया है। और जब अंग्रेज और ब्रिटिश हमारे देश में आए थे तो उन्होंने हमारे पुराणों और ग्रंथ के साथ कुछ छेड़खानी की है, तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। वैष्णव ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार अंतहीन चक्र वाले 4 कालों में से अंतिम कलयुग के अंत में हिंदू भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं। जब भगवान कल्कि देवदत्त नाम के घोड़े पर आरूढ़ होकर तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे, तब सतयुग का प्रारंभ होगा। पुराण कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों के संहार के लिए कल्कि अवतार प्रकट होगा। धार्मिक एवं पौराणिक मान्यता के अनुसार जब पृथ्वी पर पाप बहुत अधिक बढ़ जाएगा, तब दुष्टों के संहार के लिए विष्णु का यह अवतार यानी कल्कि अवतार प्रकट होगा। कल्कि को विष्णु का भावी और अंतिम अवतार माना गया है। भगवान का यह अवतार निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान श्री कल्कि 64 कलाओं के पूर्ण निष्कलंक अवतार होंगे। शास्त्रों के अनुसार यह अवतार भविष्य में होने वाला है। कलयुग के अंत में जब शासकों का अन्याय बढ़ जाएगा, चारों तरफ पाप बढ़ जाएंगे तथा अत्याचार का बोलबाला होगा, तब इस जगत का कल्याण करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। पुराणों के अनुसार कलयुग के 5,000 वर्ष बीत जाने के बाद पृथ्वी पर पाप का साम्राज्य होगा। ढोंगी और पाखंडी भक्तों और साधुओं का बोलबाला होगा।
ढोंगी संतजन धर्म की गलत व्याख्या कर समाज को दिशाहीन कर देंगे। धरती पर मनुष्यों के पाप को धोने वाली गंगा स्वर्ग लौट जाएगी। अभी का जो काल चालू है उसमें ये सब घटनाएं हो रही हैं। यूनिवर्स में कुछ घटनाएं, धरती पे नए नए आपदाएं आ रही हैं। देवी देवताओं का हम लोगों को संकेत देना। वैसे कुछ पुराणों में और भविष्यवाणी में बताया गया है कि 20वीं शताब्दी होने के बाद कलयुग का अंत होने लगेगा और कुछ वर्ष बाद सतयुग चालू होगा। सभी और महामारी और उतल पटल चालू रहेगी। कहीं भविष्यवाणी मालिका में 30वें महायुग के बारे बताया गया है। 320 शताब्दी के बाद होगा। धरती कांप उठेगी, अर्थक्वेक, सुनामी, बाढ़ के हालात। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलियुग के अंत का वर्णन मिलता है। इसी समय में धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल के रूप में अवतार लेंगे। कल की अवतार कलयुग व सतयुग के संधिकाल में होगा। कल की पुराण के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उनके दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए कहेंगे। अंत में सभी लोगों यही बताना चाहता हूँ कि सत्य के साथ रहना, लोभ, अहंकार को त्याग देना और माता पिता का आदर करना तो कोई भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा। और भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि तुम भविष्य का मत सोचो, अभी वर्तमान में क्या चल रहा है उस पे ध्यान दो तो तुम्हारा भला होगा।